नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आपके लिए एक बहुत ही उत्तम विचार लेकर आया हूँ और ये विचार है निराशा के कारण को समझो, पाओ खुशियों का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये इस वीडियो के ऊपर यही लिखा हुआ होगा और इस पर आपने क्लिक करके इस वीडियो को ज्वाइन किया है। तो हम अब एक ऐसे सिद्धांत के बारे में पूरी चर्चा करना चाहते हैं और इसको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं। पूरी बात कि आखिर क्या समस्याएं हैं कि हमें निराशा हाथ लगती है। हम छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं, हम निराशा के अंदर हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होता है। हम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे पास हर रोज सवाल आते हैं कि सर जीवन में निराशा बहुत है, निराशा का अंधकार इतना गहरा अंधकार है कि क्या करें, कैसे करें, किधर जाएं, किस दिशा में जाएं, दिमाग ही नहीं लगता है। तो मैं वो सारे सवालों का जो जवाब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको साइंस की भाषा के अंदर फोमो कहते हैं, या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर फियर ऑफ फेलियर, इस नाम से ये पूरा एक सिद्धांत रहता है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सिद्धांत है। उसका भी कुछ अंश लिया है और उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों आइए हम चर्चा करें पूरी डिटेल में। और डिटेल में चर्चा के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। अंत में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा कि मैंने जो सिद्धांत बताया वो किस प्रकार से काम करता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा और उससे आपको पूरी बात एकदम से समझ में आएगी कि हम निराशा के कारण किस प्रकार से समझ सकते हैं और रहस्य कैसे पा सकते हैं जिससे हमें हमारे जीवन के अंदर खुशियां मिलेगी और खुशियां जो है वो हमारी सफलता को पूरा करेगी। दोस्तों, आशा जो निराशा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपको दुख जब कभी भी हुआ होगा, आपको जब कभी भी निराशा हुई है, तो आपको निराशा क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी जो वजह है वो रहती है आशा, कि आपको किसी न किसी चीज से आशा थी। आशा इतनी थी कि आप चाहते थे कि ये सब कुछ हो जाए, आपको एक आशा थी और उस आशा की जब भरपाई नहीं हुई तो आपका मन ने आपको एक ऐसा भाव दिया जिस भाव को हम निराशा कह रहे हैं। एक्चुअल में यही हुआ होगा। अगर कुछ अलग हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। लेकिन निराशा जुड़ी हुई है दोस्तों आशा के साथ में। हम आशा के साथ जीते हैं। आशा हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। आशा किस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ है ये भी बात में बाद में बताऊंगा। लेकिन निराशा की वजह से, निराशा जो है इसकी वजह आशा होती है। दोस्तों, इस आशा के कुछ कुछ टाइप होते हैं। ये खास तरह की आशा होती है जिसकी वजह से निराशा आती है। हमेशा जो आपकी आशा है, जो उम्मीद है, जिसको हम मंजिल कह सकते हैं, जिसको हम मुकाम कह सकते हैं, जिसको हम सफ़र का अंत कह सकते हैं, ये खराब नहीं होती। इसमें भी एक अच्छी आशा होती है और एक खराब आशा होती है। आज मैं आपसे यही चर्चा करना चाहूँगा कि खराब आशा कौन सी है। दोस्तों, खराब आशा वही आशा है, वही मंजिल है जिसकी वजह से हमें निराशा जो है वो हाथ में आती है, हमें निराशा का अनुभव होने लग जाता है और उस निराशा की वजह से हमारा जो काम करने का तरीका वो और ज़्यादा डाउन होने लग जाता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आशा या फिर अति होना या बहुत ज़्यादा आशा रख लेना, आशा की अति हो जाना, वो रहता है। अगर आप आशा बहुत ज़्यादा कर लेते हो, आप चाहते हो कि हमें तो बस ये मंजिल चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही, मुझे बहुत ज़्यादा अगर आपको उम्मीदें हो जाती है, उम्मीदों का आप एक पहाड़ बना लेते हो, तो दोस्तों उसकी वजह से आपके मन को एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप एक प्रेशर का अनुभव करने लग जाते हो, आप एक दबाव का अनुभव करने लग जाते हो। उसके तुरंत बाद आपको उस मंजिल से तो मतलब होता है, मंजिल से तो आपको प्यार होता है, मंजिल से तो लगाव होता है, लेकिन सफ़र से आपका लगाव जो है वो छूट जाता है। आप उस सफ़र के अंदर कदम बढ़ाओगे
तो आपको मंजिल मिलेगी। उस कदम बढ़ाने में जो आपका आनंद है, कदम बढ़ाने में जो आपका लगाव है, उसके अंदर जो आपका प्यार है, वो दोस्तों खत्म होने लग जाता है। और ये एक बहुत बड़ी कारण होने लग जाता है कि आपसे आपको मंजिल चाहिए, लेकिन आप उसके लिए आपके द्वारा काम नहीं होता है। उसके लिए आप जितना प्रयास कर सकते हो वो प्रयास नहीं होता है। और इस वजह से आपकी ये जो बहुत ज़्यादा की हुई आशा है, ये आपकी निराशा का दोस्तों कारण बन जाती है। और ये मैंने आपको एक कारण समझाया कि क्या कारण है कि आपको निराशा हाथ लगती है। इस वजह से आशा रखो, लेकिन आशा के अंदर भी खराब आशा मत रखो, अत्यधिक आशा मत रखो। आप मंजिल के प्रति आपका जो बहुत ज़्यादा आशावान जो आपका एक नज़रिया है वो मत रखो। आपको सफ़र के प्रति और आपके बढ़ाए हुए हर एक कदम के प्रति अगर आप एक आशा रखते हो, तो आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। और ये कैसी सफलता होगी, हम अब इसी बात की चर्चा करते हैं। दोस्तों, सफल लोग जो होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो एक काम को एक अलग ढंग से करते हैं, वो उस तरीके से करते हैं जो तरीका उनके अनुसार होता है, उनको जो तरीका पसंद होता है, उनका बॉडी, उनका माइंड उस तरीके के अनुकूल होता है, तो वो अपने अनुकूलित तरीके से वो काम करते हैं। और अनुकूलित तरीके से जब वो काम करेंगे, तो वो काम प्रकृति का सबसे अच्छा काम होगा उनके द्वारा। वो जैसा काम कर सकते हैं, उनकी बॉडी, उसका उनका माइंड जैसा बना होगा, उस तरीके से करते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि आशा किस प्रकार से काम करती है। जैसे दोस्तों गाड़ी है, और गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी से आगे जाना है, तो गाड़ी में पेट्रोल यानी फ्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी अपने सफ़र में आगे जाना, तो आज आपको आशावान होना बहुत ज़रूरी है, आशा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी के अंदर आप इतना ज़्यादा पेट्रोल इकट्ठा कर लो कि वो गाड़ी उस पेट्रोल के भार से ही दब जाए, वो चले ही नहीं। तो उसी प्रकार से जो आशा का मैंने बात बताया कि आशा अगर आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें आप रख लो कि आपको फिर अब सफ़र के अंदर आगे बढ़ा ही नहीं जाता, आप तो कहते हो बस मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है और ये एक नेगेटिव आशा का रूप ले लेती है दोस्तों। तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें आखिर किस प्रकार से अपने माइंड को ट्रेंड करना चाहिए कि वो एक सही निर्णय ले, वो सही सोचे और उसके जीवन के अंदर खुशियां मिले हर रोज। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आशा का सही उपयोग करना चाहिए, आपको उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन एक सही उम्मीद रखनी चाहिए। एक बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रख के एक लिमिटेड सी उम्मीद रखनी चाहिए, जो उम्मीद बहुत ही सही हो। और उस उम्मीद का की वजह है, उस उम्मीद के द्वारा आप अपने रास्ते को पहचानो दोस्तों, कि आपका रास्ता क्या होगा। उस रास्ते पर चलने के लिए आपको कदम कैसे बढ़ाए जाएंगे, वो पहचानो दोस्तों। तो अब उम्मीद आप अब सिर्फ मंजिल से मत रखो, आप रास्तों से भी आपका प्यार होना चाहिए, उससे भी आपका लगाव होना चाहिए। और आप हर रोज जो कदम बढ़ाओगे उसके लिए, उस कदमों के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, उससे आपका प्यार होना चाहिए दोस्तों। तो आप अगर सही आशा रखते हो, तो आपको हर रोज जब आप कदम बढ़ाते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, उसके लिए काम करते हो, उन काम से आपको इतना प्यार होगा, इतना लगाव होगा कि आपको हर रोज आनंद की अनुभूति होगी। आपको वो काम करना अच्छा लगेगा, आपको उस रास्ते पर चलना अच्छा लगेगा। अगर ऐसा होता है तो आप हर रोज सफल होंगे, हर रोज आपके अंदर एक फीलिंग आ गई कि मैं आज सफल हूं क्योंकि मैंने इस पर काम किया। तो अगर आप इस प्रकार से करते हो, तो आप अपने जीवन के अंदर हर रोज सफलताओं को प्राप्त करोगे, हर रोज आप आनंद से भरपूर होंगे, और आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको निराशा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगेगी, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है हर रोज का, वो एक छोटा सा लक्ष्य होगा और उसको आप प्राप्त कर लोगे। इससे जुड़ी हुई एक खास बात भी है जिसको बोलते हैं कि लिटिल गोल बिग रिजल्ट्स, कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ। देखो, वो एक बड़ा गोल है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आज एक छोटा सा गोल हो, वो जैसे ही आप प्राप्त कर लो, आप उसकी खुशियां मनाइए, आप अपने पहले कदम की खुशियां मनाइए। अगर आप ऐसे करते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से चलोगे दोस्तों। ये जो पूरा जो सिद्धांत है, इसके लिए मैं आपको अब एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसका आईएएस के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसका मेडिकल के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, या फिर उसका जो है वो आईआईटी के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वो अगर उस सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेगा, उससे बहुत ज़्यादा आशाएं कर लेगा, लेकिन पढ़ाई उसकी अगर हुई नहीं, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उससे उसको कोई लगाव नहीं, उस
उस कंटेंट से उसको अगर कोई प्यार नहीं, तो दोस्तों वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और वो फियर ऑफ फेलियर का शिकार हो जाएगा, इस एक बड़े सिद्धांत का शिकार हो जाएगा और वो अपने जीवन के अंदर हर रोज निराशा को अनुभव करेगा। उसको चाहिए तो वो, लेकिन उसको जो है उसी आशा की वजह से निराशा हर रोज मिलेगी दोस्तों। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है उसका बहुत बड़ा व्यापार हो, 1 करोड़ का, कई करोड़ों का व्यापार हो, लेकिन वो जो काम करता है उससे अगर उसको लगाव नहीं है तो फिर उसका जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको 2 बातें बताई। इसी प्रकार से जैसे आप ये जो YouTube देख रहे हो, अगर इसके अंदर किसी इंसान को वीडियो बनाने में कोई लगाव नहीं है, उसको लोगों को कोई सुविधाएं देने में, लोगों को कंटेंट देने में, लोगों को एक अच्छी बात बताने में, लोगों की मदद करने में अगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहता है कि इसके अंदर भी वो बहुत बड़ा कुछ ग्रो कर ले, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। और अगर किसी को किसी से लगाव है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा CBT थेरेपी का कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका लिंक अभी इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। फेसबुक को लाइक करके रखें, वहाँ पर भी इस टाइप के और भी अपडेट आते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।